मंडे को हम जरूर जाएंगे एडीसी ऑफिस। अगर कल इस पे सुनवाई नहीं होगी, अगर कल हमें रिस्पॉन्स नहीं आया एडी साहब टियासू साहब मोहर या फ्री मिला, एक ही कोटा मिला महीने में, हाँ। चाहे पैसों का मिला एक ही कोटा मिला महीने में, डबल कोटा नहीं मिला। ये हमें भी पता नहीं कि डीलरों के पास किस तरह से राशन आती है। हाँ, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तहकीकात करे, जिस तरह से उन्होंने ली है राशन उस तरह से आवाम तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी डबल कोटा वगैरह ये हमने कुछ 2-3 हफ्ते से सुना है। इससे पहले मैं जैसे सेलमैन से मैं सुना कि भाई डबल कोटा आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें 5 महीने की जो है राशन मिली है और 5 महीने जो बकाया है, जिस तरीके से हमें 1 महीने में डबल कोटा दिया जाता है वो 2 महीने में दिया डिवाइड करके। आपका कहना एडी साहब अब मुतवज्जे हो जाए, कागजी गोड़ू में आपको ये बताएगा कि कंप्लीट सब कुछ चल रहा है। आपको कागजी गोड़ू में बताएगा कि वहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, और आपके पास कंप्लेंट आई और आपको कागजी गोड़ू पे ही बताया गया कि वहाँ पे ठीक चल रहा है, और आप उसी कागजी घोड़े पे कंप्लेंट को पीछे रख रहे हैं। कंप्लेंट क्या है उस पर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उन्हीं कागजी गोड़ू पे आप ध्यान दे रहे। एडी साहब मुतवज्जे हो जाए, कागजी गोड़ू पे ध्यान न दे। डिप्टी कमिश्नर रियासी आप मुतवज्जा हो जाए, कागजी गोड़ू पे ध्यान न दे। ये गरीब कल्याण जो पैकेज है प्राइम मिनिस्टर का, मसला उसका है, गरीब लोगों का मसला है। ये मेरा सरकारी खजाने के पैसे में खुर्द-बुर्द हो, सरकारी प्रॉपर्टी में धांधलिया हो, या सरकारी किसी पैकेज में खुर्द-बुर्द हो, उसे घोटाला ही कहा जाता है। आपका मेजबान शाहनवाज, प्राइम मिनिस्टर फ्री पैकेज राशन जो है मुख्तलिफ इलाकों से हमें शिकायत आई कि उसमें खुर्द-बुर्द हो रहा है। मई से सरकारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मई 2021 से नवंबर 2021 सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हमें ये देखने को मिला कि एडिशनल जो है कोटा वो लोगों के लिए मिल रहे हैं फ्री। एक तो अपना कोटा जो उनका है वो भी, और प्लस एडिशनल फ्री का भी पैकेज, और 1 मंथ के 2 कोटे मिल रहे हैं। लेकिन इलाकों से हमें शिकायत आई कि लोगों को 2 कोटे नहीं दिए गए बल्कि सिंगल कोटा दिया जा रहा है। यानी 5 मंथ गुजर गए हैं, ये 6वां मंथ है, लेकिन 5 मंथ में जो है कुछ इलाकों में सिर्फ सिंगल कोटे दिए गए हैं। नए ब्लॉक मोहर की पंचायत लवर साड़ है और टुक्सन इलाका है। यहाँ का एक मामला पहले भी हाईलाइट हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाईज रियासी के पास गया और एक रेजोल्यूशन किया, एक शिकायत कंप्लेंट दर्ज करवाई गई कि हमें यहाँ पे राशन में घोटाला हुआ, खुर्द-बुर्द हुआ। एडी साहब अभी तक कोई भी तहकीकात नहीं हुई। इन लोगों के लोग जो मेरे पीछे हैं, हमने जो तसुरात जाने, हमने जो सर्च किया, इस चीज़ का मुझे भी पता नहीं था कि मैं से अभी तक डबल कोटा मिल रहा है। जब ये मामला उठा तो मैंने भी इस पे सर्च करना शुरू किया और मैंने भी पाया, पहले पता नहीं था लेकिन अभी मैंने पाया, हकीकत से पाया कि डबल कोटा आ रहा था। मैंने लोगों से जब जाना सर्च किया तो कुछ इलाकों में भी और इस पंचायत में भी मुझे पता चला कि कुछ लोगों को ये डबल कोटा, अगर मखसूस लोगों को मिला होगा उस बात का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब लोगों को डबल कोटा नहीं मिला है। इन लोगों से जब मैंने बात की, ऑफ द कैमरा मैंने सर्च किया, तो लोगों ने बताया कि हमें पता ही नहीं है कि डबल कोटा क्या होता है, डबल कोटा कैसे है, कब से है, इस चीज़ का हमें कोई पता नहीं है। हमने ये बताया कि 1 महीने का आपने डबल कोटा लिया, लेकिन लोगों ने बताया कि इस चीज़ का हमें पता नहीं है। हमें साल में 3 या 4 बार राशन दिया जाता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है किस महीने और कैसे राशन दिए जाते हैं। मैं उन लोगों से आपको मिलाता हूँ, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले कंप्लेंट करवाई थी असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाईज राशि के पास, डीसी साहब के पास गए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ने शायद इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तहसील सप्लाईज ऑफिसर माहौल को, उन्होंने इन्हें क्या बताया, क्या तहकीकात की, क्या नहीं की, वो खुद बताएंगे ये। लेकिन फिलहाल मैं बाकी लोगों से जानूंगा कि क्या इनको डबल कोटा मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में इनको पता है नहीं पता, ये इन लोगों से मैं तफसील से जानूंगा। जी, क्या है आपका नाम? मोहम्मद अख्तर साहब, आप मुझे बताइए कि आपको पता है कि फ्री कोटा मई से अभी तक फ्री कोटा आ रहा है, डबल कोटा आ रहा है, 1 मंथ के 2 कोटा आ रहे हैं, इस चीज़ का आपको पता है? नहीं, हमें जैसे आप राशन आती है ना जी, हमें मिलती है, जैसे आप हमें ये पता नहीं है कि किस महीने की आती है। जी, जैसे आप पहले बार दिया राशन, दिया 2 महीने की, जी, बोला ये 2 महीने, हमें ये पता नहीं है किस महीने की आपको 2 महीने की वो दी गई या कि आपको 1 महीने के 2 कोटे वो दी गई, आपको क्या पता? बोला ये 2 महीने की है। 2 महीने की है।
तो आपको इस चीज का पता है कि एक मंथ के 2 कोटे आ रहे हैं नहीं, मई ये से? नहीं, नहीं, ये चीज आपको पता है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं पता। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। आपको पता है कि 2 कोटे, आपको 2 कोटे मिले? अभी तक 2 कोटे मिले आपको 5 महीने? नहीं। 5 महीने के आपको 10 कोटे मिले अभी तक? नहीं मिले। मिले क्या? डबल कोटे की बात जनाब 20 दिन से हम सुन रहे हैं, डबल कोटे की बात। क्या मई से आपको अभी तक पता ये नहीं? डबल शबल कोटा हम नहीं जानते हैं, ना हमें पता है, ना मिला। जी। 2 अदर राशन हमें फ्री भी मिली, पैसों की भी मिली। 2 महीने की, 3 महीने की इकट्ठी मिली, 1 महीने की पैसों की मिली, 1 की फ्री में मिली। अब डबल कोटा हम नहीं वो जानते हैं। डबल लास्ट कोटा टाइम आपको 2 महीने के मिली, 1 फ्री मिली और 1 हाँ, मिली, और आपको 2 महीने की। हाँ, यही। जी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रशीद मैं है। इसको खुद पकड़ूंगा, आप बात करें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं वार्ड पे हूँ। किस वार्ड से आप हैं? मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। तो इधर ये मसला है कि 5 महीनों की राशन आई थी। 5 महीनों की राशन सिंगल हर किसी को मिली, डबल किसी को नहीं मिली। इधर हर किसी मोड़े में जाओ, हर किसी से पूछो, यहाँ फ्री में मिली, यहाँ पैसों की मिली, डबल नहीं मिली किसी को, किसी महीने में नहीं मिली। 5 महीनों की राशन सिंगल मिली, 5 कोटे बकाया है। 5 कोटा के आपका कहने का मतलब कि आपको 5 कोटा अभी तक मिले हैं, लेकिन 10 कोटे नहीं मिले। 10 कोटे नहीं मिले। इसका मतलब अगर पैकेज है तो अभी तक जो है 5 मंथ मुकम्मल हो चुके हैं, चाहे तो 5 मंथ के आपको 10 कोटे नहीं मिले, आपको 5 कोटे मतलब सिंगल चाहे- मिले, आपको चाहे- पैसों के मिले, हाँ। फ्री मिले 5 कोटे। चाहे फ्री मिला 1 ही कोटा मिला महीने में, हाँ। चाहे पैसों का मिला 1 ही कोटा मिला महीने में, डबल कोटा नहीं मिला। ओके जी। आप अपना नाम था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल किस डीलर के साथ हैं? और मैं आप अब्दुल्लाह ठेकेदार के साथ। जोर से थोड़ा बोलो। अब्दुल्लाह ठेकेदार के साथ हूँ। तो आपको क्या पता है कि फ्री राशन आ रही है और डबल कोटा आ रहा है 1 मंथ का? नहीं सर, हमने 1 महीने की राशन ली, 1 फ्री में ली, 1 पैसों में ली। जी। हाँ। तो आपको इस चीज का पता है कि डबल कोटा आ रहा है? नहीं, डबल कोटे का आज ही सुना, इसी अक्टूबर आपने में। कब सुना है? ये इस महीने में सुना सर। इस महीने में सुना। जो अक्टूबर चल रहा है। ओके। आप जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद कासिम है मेरा नाम। मोहम्मद का। हाँ। क्या आपको मिले राशन? हमें ये मिल रही थी 1 कोटे के पैसों की मिल रही थी, 1 कोटे हमें मिल रहा था 1 महीने के पैसों की, 1 महीने फ्री में। ये हमें पता नहीं फ्री में कौन है या पैसों में कौन है। ये इन्होंने अंधाधुंध मचाया यहाँ शोर, कोई पता नहीं चल रहा, हमें कोई बताता नहीं, सच सब झूठ चल रहा है इधर। अब ये बात आप मुझे बताएं कि डीलर हजरात से भी हमने ये सर्च किया कि डबल राशन आ रही है, उन्होंने बताया, पहले बताया कि हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं, राशन नहीं, जो आ रही है हम दे रहे हैं। तो क्या आप लोग अभी जो राशन आ रही है आज इस मंथ के भी डबल मिली है? आपको इससे पहले बताया गया कि डबल राशन आ रही है? इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताया। हमने कोई 10-15 दिन हो गया, हमने शोर शराबा सुना, ये राशि पे गया हमारा यहाँ से लड़का, उसने वहाँ से कोई कागज दिया, उसने बोला डबल मिल रहा है, महीने का डबल मिल रहा है राशन। हमें एक करके बोल रहा था, 1 महीने की फ्री में है, 1 महीने की पैसों की है। ऐसे हमें किसी ने नहीं बताया डबल आ रही राशन। एक नौजवान भी आप आ गए। क्या नाम है? शाहनवाज जी। आप बताएं किसके पास आप राशन ले रहे हो और क्या आपको राशन मिल रही है जो स्कीम है? मुश्ताक से राशन लेता हूँ, मुझे 2 महीने की 30 किलो मिले, सिर्फ 30 किलो। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट इसको क्या देती है क्या नहीं देती है, सिर्फ 30 किलो मिली है बस। आपका कोटे की पता है आपको कि स्कीम क्या है? वैसे फ्री हमारा कोटा जो है 35 किलो है, सिर्फ 30 किलो दिए है 2 महीने की। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आपको इस चीज़ का पता है कि ये कोटा जो है स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फ्री पैकेज स्कीम जो है, तो आपको ये पता है कि ये आ रहा है, ये डबल कोटा 1 मंथ? मुझे नहीं पता, फ्री ना मिली है और सिर्फ 30 किलो दिए 2 महीने की, मुझे नहीं पता। आप बताएं जो क्या नाम है? मेरा नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद जी, आप बताएं कि क्या जानकारी है आपको राशन के बारे में? पहले तो हमें ये जानकारी तो नहीं थी, थोड़ा अवेयर हुआ जब असगर भाई यहाँ से जम्मू गए, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई लोगों में। यहाँ तो पता ही नहीं था कि कैसा कोट आता है कैसा नहीं आता है। हाँ, इतना तो है कि जिस तरह से मतलब ये हमें भी पता नहीं कि डीलरों के पास किस तरह से राशन आती है। हाँ, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तहकीकात करे, जिस तरह से उन्होंने ली है राशन उस तरह से आवाम तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात रही, किसी भी डिपार्टमेंट का घोटाला होता है आवाम गरीब के साथ, तो उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। सर्च करना बहुत ज़रूरी है, हर घोटाले में सर्च ज़रूरी है, ताकि आवाम जो है पुअर पीपल से इनको पता चले क्या आता है पीछे से। आपको इस चीज़ का पता चला कि स्कीम क्या है, कोटा क्या है, डबल कोटा आ रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिली? जानकारी तो मिल गई है। ये जानकारी कब मिली आपको?
ये अक्टूबर के महीने में जब असगर भाई जम्मू गए, इससे पहले आपको जानकारी नहीं थी कि डबल कोटा जानकारी नहीं थी इतना, मतलब ये मालूम ही नहीं था, हमने सर्च ही नहीं किया कभी। आप लोगों ने डबल लिया राशन? क्या डीलर हजरात का कहना है कि हमने डबल राशन दे दी है, पूरी की पूरी दे दी है, आपसे फिंगरप्रिंट भी ले गया है, कानून तो आपसे ले गया है, लेकिन आपको पता है आपने डबल कोटा लिया है? अभी तक 5 मंथ मुकम्मल हो चुके हैं, आपने क्या 10 कोटे लिए 5 मंथ? सिंगल कोटा लिया है हमने, डबल कोटा नहीं लिया है। हाँ, दूसरी बात ये रही कि हमें तब पता चला जब असगर भाई जम्मू गए, और हमें पहले पता होती तो हो सकता हम भी सर्च करने की कोशिश करते। हमें तो मतलब जिन घरों में 2-2, 3-3 पर्सन है, 3-3 मेंबर है, वो तो गुजारा कर लेंगे। वो लोग क्या करेंगे जिनके घर में 10 लोग फैमिली में है, वो लोग क्या करेंगे? आपने बताया जी। आपके नाम? मेरा नाम बाहर गया जी। क्या जानकारी है आपको राशन के बारे में? अभी बता रहे फ्री कोटा, डबल कोटा आ रहा है, आपको जानकारी है? ये जो डबल कोटा वगैरह ये हमने कोई 2-3 हफ्ते से सुना है। हाँ। इससे पहले मैं जैसे सेलमैन से मैं सुना कि भाई डबल कोटा आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें 5 महीने की जो है राशन मिली है, और 5 महीने जो बकाया है, जिस तरीके से हमें 1 महीने में डबल कोटा दिया जाता है, वो 2 महीने में दिया डिवाइड करके। यानी आपका कहने का मतलब कि अगर डबल कोटा है तो आपने 5 कोटे लिए, अभी फिर आपके 5 बकाया? 5 बकाया इस हिसाब से, जिस हिसाब से स्कीम है, और जिस हिसाब से सुनाई दिया डबल कोटा है, तो 5 महीने फिर बकाया है। आप लोग बात इस बारे में क्या लोगों के तासुरात है, क्या इनको इस बारे में जानकारी? वो बात आपने सुन ली। अब मैं उस नौजवान से मिलाऊंगा जिसने इस बारे में बात हाईलाइट की थी, मसला एडी साहब के पास पहुंचा था। जरा क्या कोई तहकीकात हुई, क्या इनको क्या आश्वासन दिया, इनसे भी थोड़ा आपको रूबरू करवाता। जी नाम बताइए। मेरा नाम असगर अली मलिक है, थोड़ा जोर से बताएं। फार्मासिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ जी। 9 तारीख को मैं रियासी में गया, पहले जम्मू में गया, तो एडी साहब के पास गया, रियासी एडी साहब नहीं मौजूद थे, फिर मैं जम्मू गया, मैंने प्रेस में भी दिया, न्यूज़ सर इंडिया में दिया, JK यूट्यूब में भी दिया। ये जो मसला हमारे राशन का है, जो घोटाला हमसे किया डीलरों ने, मैं साफ तौर पर शब्दों में कहता हूँ घोटाला इन्होंने किया है। छुपने की कोशिश आप करेंगे, छुप नहीं पाएंगे। और ये जो मैं आपको सीधी सी बात है, एक मेरे पास जो गवर्नमेंट के जो इशू स्केल्स है, जो एक्ट है 2013 का, उस एक्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है 35 kg फैमिली, वो है AAY के अंतोता जिसको हम कहते हैं। और आप फिर उस सोइल के हिसाब से BPL वालों को मिलता है 5 kg पर आदमी के हिसाब से, APL वालों को ऐसे मिलता है। अब देखिए आपने कंप्लेंट दर्ज करा, इस बात को सबने देख लिया, समझ गए बात, एडी साहब भी देख रहे होंगे, लेकिन एडी साहब ने क्या कार्रवाई की वो बताया, लेकिन और अभी तक हमें यहाँ पे कोई आया नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन आया नहीं है। प्यासो सबसे मैंने बात करने की कोशिश की, प्यासो ने बोला कि मैं आऊँगा 28 को, वो नहीं आया। 28 को आपने उसको फ़ोन किया, बोला मैं आऊँगा नहीं, अब आप DC के पास जाओ, AD के पास जाओ, जिधर मर्जी उधर आप जाओ। फिर मैंने AD साहब से बात की, उन्होंने ट्यासू साहब ने क्यों बताया कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा? प्यासो ने ये बताया कि क्योंकि कंप्लेंट इन्होंने एक और रेजोल्यूशन दी है, वो रेजोल्यूशन इन डीलर्स की तरफ से गई कि हमने राशन इनको दी है। अगर आपके पास टाइम है वो मैं पढ़ के बताता हूँ इनकी रेजोल्यूशन क्या है। अगर आपके पास टाइम है, आप इजाज़त देते हैं, तो मैं वो पढ़ के बताऊंगा इन्होंने क्या यहाँ से भेजा, और हमारे इधर गांव के लोगों को क्या बेवकूफ़ समझा इन लोगों ने। थोड़ा जल्दी आप थोड़ा मुख्तसर करें। इन्होंने इसमें शार्ट में ये बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इन्होंने इसमें ये लिखा कि हमने इन लोगों को हर महीने के 2 कोटे दिए, एक फ्री वाला भी, एक पैसों वाला भी। तो साथ में इन्होंने ये लिखा कि हम हर महीने देते हैं। यहाँ हर महीने कोई देता नहीं है, 3 महीने के बाद। और तीसरी बात ये है कि ये यहाँ पे राशन, ये स्टोर यहाँ पे नहीं है, इनके स्टोर की लोकेशन की है करो जहाँ इनको गवर्नमेंट जहाँ तक कैरेज देता है, कैरेज इनको जहाँ तक सेंटर देते हैं वहीं तक दे दो हमें। यहाँ अगर इनको अंगराला में देते हैं कैरेज गवर्नमेंट सेंटर, जहाँ अंगराला दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। चाहे ऊपर टोक्सन में दे दो, जहाँ भी दे दो, 1 नंबर पर सेंटर पर राशन नहीं देते हैं। दूसरा एक और है कि लोगों को इन्होंने खाली 1 कोटा दिया, 1 पैसों का, 1 फ्री का, 2 महीने बना के। अभी इस महीने में इन लोगों को ये दोनों कोटे देते हैं, फ्री का भी देते हैं, पैसों का भी देते हैं। आज जब से मैंने ये अपील की है, उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर यहाँ पे मैं एक शब्द, एक टोटल एक लाइन में आपको सुनाऊंगा, जिस लाइन से जो वाजे किया नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि ये बोलते हैं कि मोदी पीछे से कुछ देता नहीं है, उसमें इन्होंने सीधा लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PM पैकेज, जो कि फेज 4 चल रहा है। नवंबर 2021 तक फ्री राशन है अपने कोटे के साथ में। हमने इसमें बारीकी से बीच में हम गए, हमें तो कोई राशन मिली नहीं है। मैं सीधी सी बताऊं, इन्होंने मई में इन्होंने फ्री दी, एक राशन इन्होंने मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने की इन्होंने इकट्ठी राशन दी। अब शायद में बताया कि जो 5 मंथ्स के, अब सब लोगों ने बताया कि हमें 5 कोटे मिले हैं। अब ये बताया कि जो 5 कोटे मिले उनमें से आपको फ्री कितने मिले और पैसों के कितने मिले? फ्री में हमें 3 मिले हैं,
पैसों के 2 मिले हैं और फ्री वाला अभी 2 कोटा इनके पास बैलेंस है, ये पता नहीं इनके पास है, और 3 इनके वो कोटे वाले हैं, 5 कोटे इनके पास हैं। मैंने इस बात पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की, मैं पूरे सबूत दूंगा इंसान। अगर ये हमसे पूछता कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पे आया कोई नहीं है, पूरे पुख्ते सबूत दूंगा मैं। इन्होंने इस रेजोल्यूशन पे लिखा है कि इस पे इन लोगों को सबूत देना चाहिए, तो मैं दूंगा। अगर ये मेरे सामने है कि मैं दूंगा। 2 महीने अगर मैं एग्जाम्पल छोड़ दो, हमारा जो पैकेज आ रहा है वो दे दो हमें, जो गवर्नमेंट ने इनको पीछे से पूरा फ्री राशन दिया 5 महीने के, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन शीट के हिसाब से इनको दिया है, जिसने अंगूठा दिया है पिछले महीने का, उसको आएगा अगले महीने। लेकिन फ्री का राशन इनको हर महीने में पीछे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये सेल्समैन ने मुझे बताया कि राशन हमने इनको फ्री का 5 महीने में दिया है और इस अक्टूबर में भी दिया है। और दूसरा ये मसला है कि इस महीने का जो अंत्योदय कार्ड AAY वालों को खंड नहीं मिला है, तो उनका जो बैलेंस है वो पिछले महीने भी हमारे डीलर साहब मुश्ताक अहमद के पास BPL AAY वालों का खंड था, वो भी था, और इस महीने का बैलेंस है, इस पे भी गौर होना चाहिए। और हमारा जो मसला है इस पे थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, AD साहब को थोड़ा गौर करना चाहिए इस मसले, गरीब आवाम का मसला है। और TSO साहब यहाँ आते नहीं है, ना वो मोहर दफ्तर में आते हैं, उनको भी चाहे इस पूरे मसले में इन्वेस्टिगेशन करें। ये पर्चियाँ क्या, इससे पहले किसी को पता कुछ नहीं था, ये पर्चियाँ ये या तो ये घर पे लेने आते नहीं थे, ये घर पे लेने आते थे हमें पर्चियाँ, तो कि हमें जरूरी है राशन आए, अगर आप ये राशन नहीं दोगे तो हम देते थे डर से कि हम देंगे पर्ची। दूसरे महीने हमें वो राशन नहीं मिलती थी, फिर उसी में गफला हो गया ना, जून में भी गफला हो गया, अगस्त में भी हो गया और मई में भी हो गया। इन 3 महीनों में हमें बीच में जो कोटे 5 थे वो इसमें गायब हो गए। हमने बाद में इस पे सर्च किया तो यहाँ पे लोगों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपको मैं एक बताऊं, लोगों को नहीं दिया जा रहा है ये पर्ची। एक मिनट, अब ये पूरा आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा बंडल है। अब ये लोगों को पूछना चाहिए कि ये कहीं बीच रास्ते में मिलना चाहिए। मेरी उम्र 1965 का, मेरे क्या पता है। इसी बात पे हम ये फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन अपील करना चाहते हैं कि इस मसले पे अगर आप लोग गौर नहीं करेंगे, कल हम आपको लास्ट डेट देते हैं, कल संडे है, परसों वरना हम 12 बजे DC ऑफिस के सामने हम धरने पे बैठेंगे और आगे फिर DC एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद जाने की इस मसले पे क्या करेंगे। कल दिन हम इनको देते हैं, नहीं तो परसों हम रियासी में चले जाते हैं, 10-20 आदमी जितने भी बनते हैं आते हैं। आज लोग प्रॉब्लम है घर में, लोगों घर में गरीब लोग यहाँ पे, आप कहीं मजदूरी में है, कोई कुछ में है, तो मंडे को हम जरूर जाएंगे DC ऑफिस। अगर कल इस पे सुनवाई नहीं होगी, अगर कल हमें रिस्पॉन्स नहीं आया AD साहब, TSO साहब मोहर या सेल्समैन मोहर की तरफ से, ये गरीब कल्याण जो पैकेज है प्राइम मिनिस्टर का, मसला उसका है, गरीब लोगों का मसला है। ये मेरा मुख्तसरन मसला नहीं है, गरीब लोगों का है। इस एक ही जगह का मसला नहीं है, बहुत सारे इलाकों में हमें इस तरह की शिकायत आई। अब खसूसन टीम तश्कील दे टुक्सन के लिए और यहाँ पे तहकीकात करवाए, और एक टीम तश्कील दे जो पूरे इलाकों में इस पे ध्यान दे और इस बात पे सर्च करे कि क्या ये राशन, क्या लोगों को पता है मई से राशन आ रही है डबल कोटा, क्या ये डबल कोटा लोगों को मिला है, इस बात पे आप खास ध्यान दें। अब मैं जो कंप्लेंट दर्ज करवाई इन लोगों ने, उस पे रेजुलेशन दिया गया। रेजुलेशन जिन लोगों को शायद मखसूस लोगों को मिला होगा उन्होंने दिया होगा, उस बात पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उन लोगों का जिक्र करेंगे इस रेजुलेशन में जो लोग इस वार्ड के रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, यहाँ के इस गाँव के नहीं है, वो दूसरे गाँव के रहने वाले हैं। वो मोबाइल बताएं मुझे आप जिस पे नाम है। 1-2 वार्ड पंच हैं जो यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ के कार्ड होल्डर हैं वो, और ना यहाँ रहने वाले हैं, वो दूसरे गांव में रहते हैं। और वो लोग भी लिख के देते हैं कि वहाँ टुक्सन में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ मंथली लोगों को राशन मिल रहा है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पैकेज भी मिल गए हैं। ये लोग कैसे दे रहे हैं? ये वो बशीर एक है, बशीर अहमद बाट जो अंगराला का मेंबर है, वो भी लिख के दे रहा है कि वो भी एक सिटम दे रहा है कि वहाँ जी सब ठीक चल रहा है। गोपाल साहब चेयरमैन है, उन्होंने भी दिया, गोपाल साहब है, उन्होंने भी दिया कि वहाँ पे सब ठीक चल रहा है। चलिए नायब सरपंच हैं, वो तीसरे गांव में बल में रहते हैं, चलो नायब सरपंच हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बोला वहाँ के जो जिम्मेदारान है उन्होंने दिया है, तो हमने भी उसी पे दिया है। यहाँ का चौकीदार 2 गांव बीच में और चौथे गांव में वो रहता है, वो भी लिख के दे रहा है कि टुक्सन में सब ठीक चल रहा है। अरे आप लोगों ने यहाँ लोगों को पूछा, यहाँ की पॉपुलेशन 1500-2000 है, क्या इस पॉपुलेशन से आप लोगों ने पूछा कि आप लोगों को सब सच चल रहा है? क्या आपने इन लोगों को कन्वे किया? आप सेटअप करके दे रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों मखसूस लोगों ने दिया उनको मिला होगा, उन पे हम कोई
कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ये नॉन रेजिडेंटल हैं, जो यहाँ के कार्ड होल्डर भी नहीं हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सब ठीक चल रहा है। अरे आप लोग कैसे बता रहे हैं? आप लोग कैसे बता रहे हैं कि वहाँ सब ठीक चल रहा है? ये कैसे हैं? ये कैसे? और एडी साहब आप इसी बात पे और इसी रेजोल्यूशन पे आप यकीन कर रहे हैं। आपका टियासू साहब भी इसी पे यकीन कर रहा है और बोल रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हमारे पास रेजोल्यूशन आई है। एडी साहब आप जाग जाए और टियासू साहब को भी जगाएं, शायद वो ख्वाबी गफलत में है, वो उससे जाग जाए। और ये पैकेज है, ये लोग अगर इस पे सुनवाई नहीं होगी तो ये मसला बैठने वाला नहीं है। इसलिए आप इस पे ध्यान दें और इस पे तहकीकात करवाएं कि मसला क्या है। ये राशन अगर आए तो गई कहाँ? ये टुक्सन का मसला नहीं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीजन मोहर में और गुलाबगढ़ में आप इस चीज़ की तहकीकात की जाए, किस किस जगह में राशन डबल कोटा मिला है और किस में नहीं मिला। सरकारी पैकेज है, अगर जिन लोगों ने इसमें गफला किया होगा, जिन लोगों ने इस पे घोटाला किया होगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या आप अफसरान लोग, आप जिम्मेदारान हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट सौंपा गया, क्या इस पर आप कार्रवाई करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आपकी कारकर्दगी बताएगी, हम नहीं बताएंगे। अलबत्ता मसला आप पे है, ये गरीब आवाम है और ये मसला आप पे है। और आप ध्यान दें कि मसला क्या है। और इन लोगों को ये डबल कोटा नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो गया कहाँ? अगर डॉक्यूमेंटली आपको बताया गया तो ये लोग, आप लोगों में आके बताइए, आप लोगों में आके देखिए कि ये मसला क्या है। मैं भी एक कार्ड होल्डर हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि डबल कोटा आ रहा है। अरे इन लोगों को कहाँ पता होगा? मुझे भी 15 दिन से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने डबल पैकेज भेजा है, मैं इसे भेजा है, मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने भी इस पर सर्च करना शुरू किया। मैंने भी सर्च किया कि क्या सच में डबल कोटा है। मुझे भी इस पर यकीन नहीं था कैसे डबल कोटा आता। लेकिन मैंने भी सर्च किया, मैं भी कार्ड होल्डर हूँ, तो मुझे भी वही 5 कोटे मिले, मुझे भी डबल कोटा नहीं मिला है। तो इस बात पे आप ध्यान दें, खासकर जो वाला टाइम देखने वाला होगा कि क्या तहकीकात होगी। अगर नहीं होगी तो आला इंतजामिया क्या करती हैं इन लोगों के मसाइल, अगर ये मसाइल पे सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग ही फिर फैसला करेंगे इनको क्या